हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आप किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन के खिलाफ कैसे कंप्लेन दायर कर सकते हैं या फिर कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए मेल कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कंपनी को मेल करके अपनी प्रॉब्लम बताइए और उसका सॉल्यूशन मांगिए। अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है या कंपनी के द्वारा आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप कंपनी को कैसे मेल करेंगे और उनसे कैसे छुटकारा पाएंगे। तो वीडियो को अगर आप लोग इन तक देखिएगा तो आपको मैं जो भी मेजर कंपनी है जैसे क्रेडिट बी, किश्त, नावी, मनीव्यू, स्मार्ट कॉइन, कैशी और भी ऐसी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिनके मैंने आपको दे रखे हैं मेल आईडी और उस पर कैसा मेल करना है उसका मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं शुरू और एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो लोन ना देने की कंडीशन में जैसा आपको मालूम होगा कि कंपनियां आपको हरासमेंट करती हैं, कॉल एजेंट्स के द्वारा आपको कॉल कराती हैं। कोई ऐसे भी एजेंट्स मिलते हैं कई जगह आपको देखने के लिए जो आपके साथ गाली गलौज करेंगे, आपके साथ बदतमीजी भी करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आप सोचते हैं कि कैसे कंप्लेन की जाए जिससे कि आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिले। सेकेंड बात यह है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना या आपके कॉन्टैक्ट पे घर वालों को कॉल करके उनको परेशान करना, जिससे सामने वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इस चीज़ का भी क्या समाधान होगा और कैसे हल होगा कंपनी के द्वारा, ये भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपके साथ ये दोनों मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग आपको कॉल करके गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट को कॉल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। रिकॉर्डिंग के तौर पर एक प्रूफ आपको चाहिए कि आपको कॉल करके उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स पर उन्होंने कॉल किया है। ऐसा कोई अगर आपके पास प्रूफ है तब आप क्या करेंगे कि कंपनी की जो मेल आईडी है उस पर आपको मेल करना है। मेल आईडी मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, तो वीडियो वॉच करते रहेगा। अब मेल कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी डिटेल्स देनी है, आपके अपने लोन की डिटेल्स देनी है और आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या आपने के साथ आखिर हो रहा है वो देना है। साथ में अटैचमेंट में आप प्रूफ दे सकते हैं कि आपके साथ ऐसा किया गया। और साथ में उसमें ये भी लास्ट में नोट लिख कर आपको लिख देना है कि अगर इन केस आपका जो भी मेल है उसका सॉल्यूशन अगर टाइम पे नहीं होता है तो आप उनके खिलाफ लोक अदालत में या आरबीआई में या साइबर क्राइम में भी कंप्लेन करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप लोग यहाँ पर मेल कर देंगे तो मेल करने के बाद उस मेल का आपको 2 से 3 वर्किंग डेज में रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई में आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसकी या तो सॉल्यूशन लिखा होगा या फिर एक नंबर दिया होगा जिस पे आपको कहा होगा कि कांटेक्ट करके इनसे आप संपर्क करें। तो आप उन्हीं से कांटेक्ट करके उन्हीं को संपर्क कीजिएगा और सेम बात उनसे भी आपको डिस्कस करनी है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है और सामने वाले बंदे आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर कंपनी को आप लोग कैसे मेल कर सकते हैं या कंपनी को कैसे जानकारी दे सकते हैं कि अभी आप लोन देने की स्थिति में नहीं है, आगे फ्यूचर में चल के जब आपके पास कंडीशन सही हो जाएंगी तो आप लोन का पेमेंट कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट में उसकी मेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, पिन कर दिया है। तो इन दोनों जगह पे आपको मेल आईडी मिल जाएगी और वहाँ पर से आपको उनकी मेल आईडी को पिक करना है। और फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे या पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप कमेंट्स करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ध्यान से सुनिए करना क्या है। तो सबसे फर्स्ट में आपको जो भी आपकी लोन की आईडी है वो वगैरह लिख दीजिए। आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए, किस नंबर से आपने लोन लिया था वो लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग करना है कि आपकी प्रॉब्लम आखिर मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्या आपके पास हेल्थ इशू है? हेल्थ इशू है तो उससे रिलेटेड कोई प्रूफ अटैच कर दें। अगर जॉब इशू है तो उससे रिलेटेड कोई प्रूफ अटैच कर दें कि देखिए मेरी जो जॉब है वो अब जा चुकी है, अब मेरे पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है और मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ। जल्द से जल्द जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं आपका रिपेमेंट कर दूंगा, जब तक के लिए मुझे टाइम दीजिए। और साथ में जो आपका हरेसमेंट है, जो आप कॉल करवा रहे हैं, रिकवरी एजेंट की धमकियां दे रहे हैं, इन सभी को बंद कर दीजिए ताकि मैं इन फ्यूचर में जैसे ही मेरे पास अमाउंट आए मैं आपका रिपेमेंट कर सकूं। देखिए, पर्सनल लोन दोस्तों मिलता है पर्सनल यूज़ के लिए और एज़ पर गाइडलाइंस अगर लोन नहीं दे पाते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी तुरंत में कार्रवाई नहीं की जाती है या लंबे समय में भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो कोई भी कंपनी अगर आपको ऐसा धमकी देती है या ऐसा आपको डराती है तो आपको डरना नहीं है, आप उनको मेल करके उनसे टाइम ले सकते हैं
और उनका फिर बाद में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। आप भले आप सेटलमेंट के थ्रू करें या फुल पेमेंट के थ्रू करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको टाइम नहीं दिया जाए। अगर कोई भी कंपनी आपको टाइम देने से मना करती है या आपको टाइम प्रोवाइड नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में उनको एक फाइनल वार्निंग के साथ फिर से मेल करें कि अगर आपने मुझे इतना समय नहीं दिया तो मैं आपका लोन का पेमेंट फिर कभी भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर आप उनको एक बार जब ऐसा मेल करेंगे तो फिर उनके रिप्लाई का आप वेट कीजिएगा, देखिएगा कि क्या रिप्लाई आता है। और अगर उसमें भी आपको टाइम नहीं दिया गया तो आप उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए, आप उनका पेमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि आपने पहले ही कंपनी को जानकारी दे रखी है कि भाई मैं अभी पेमेंट करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही फ्यूचर में मेरी स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन या हेल्थ इशू, कुछ भी जो भी आपका इशू है वो जैसे ही सही होगा वैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इन सभी नोट्स के साथ आपको उनको मेल करना है, मेल का रिप्लाई का वेट करना है। अगर आपको मेल के रिप्लाई में सॉल्यूशन नहीं मिलता है या उसके बावजूद भी बदतमीजी की जाती है, तो फिर आप यहाँ पे आरबीआई की तरफ या साइबर क्राइम की तरफ रुख कर सकते हैं। और उसमें आप कैसे कंप्लेंट फाइल करेंगे इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि ऐसी डिटेल्स वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इसका फॉर्मेट होगा। जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यही इसका फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे आपको इन लोगों को मेल करना है। नेक्स्ट, अब जितने भी मेल आईडी हैं मैंने आपको बता दी कि कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और उस कंपनी को मेल के द्वारा बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन का जल्द से जल्द आप लोग इंतज़ार करें। आपको 100% सॉल्यूशन कंपनी देगी। अगर नहीं दे पाती, असमर्थ होती है, तो फिर आप उनके खिलाफ कंप्लेन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अब कंप्लेन कैसे करनी है ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में।